शिरडी की पावन धरती पर एक दिन साईं बाबा द्वारकामाई में गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी अलौकिक शांति थी, मानो सारा संसार उसी मौन में समाया हुआ हो। आसपास भक्त सेवा, भजन और नामस्मरण में लगे हुए थे और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। अचानक आंगन से शोर सुनाई दिया। एक भक्त घबराया हुआ दौड़ता आया और बोला, बाबा, बाबा, बाहर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आ गया है। सब लोग डर गए हैं, कहीं किसी को काट न ले। यह सुनते ही कुछ भक्त डर के कारण लाठी और पत्थर उठाने लगे। तभी साईं बाबा ने आंखें खोली और बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रुको, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बाबा की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सब वहीं थम गए। फिर बाबा ने करुणा से कहा, वह भी तो उसी परमात्मा की रचना है जिसने तुम्हें बनाया है। बिना कारण कोई भी जीव हिंसा नहीं करता। यह कहकर साईं बाबा स्वयं उठे और आंगन की ओर चल पड़े। सभी भक्त दूर खड़े होकर भय और श्रद्धा के साथ यह दृश्य देखने लगे। सांप सचमुच वहीं था, बड़ा, शक्तिशाली और डरावना। साईं बाबा बिना किसी डर के उसके पास पहुंचे और प्रेम से बोले, क्यों आए हो यहाँ? भूख लगी है ना? लेकिन याद रखो, किसी को कष्ट देना धर्म नहीं है। यह एक दिव्य क्षण था। सांप ने धीरे धीरे अपना फन नीचे कर लिया, जैसे बाबा की करुणा ने उसके भीतर के विष को शांत कर दिया हो। साईं बाबा ने एक सेवक से कहा, इसे दूध लाओ। जब दूध रखा गया तो सांप ने बहुत शांत भाव से दूध पिया। पूरा वातावरण स्तब्ध था। फिर साईं बाबा ने स्नेह से कहा, अब अपने स्थान पर लौट जाओ। यहाँ भोले भाले लोग रहते हैं, इन्हें डराना उचित नहीं। कहा जाता है कि सांप ने बाबा की ओर देखा, मानो प्रणाम किया हो, और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उसके जाते ही आंगन में अपार शांति फैल गई। भक्तों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति के। तब साईं बाबा ने कहा, जहाँ प्रेम और करुणा होती है, वहाँ जहर भी अपना प्रभाव खो देता है। बाबा के ये शब्द आज भी हमें सिखाते हैं कि हिंसा नहीं, बल्कि दया और सब्र ही सच्चा मार्ग है। साईं बाबा का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, वह हर जीव के लिए समान था। सबका मालिक एक।